प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण, जिसको आप अंग्रेजी में एडवर्ब के नाम से जानते हैं। देखिए व पढ़िए। यहाँ देखिए कछुए का चित्र है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तुम ऊपर जाकर बैठो। वह जल्दी जल्दी लिखती है। हम प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में बच्चों, उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर लिखे या दिए गए। ठीक है, तो उपर्युक्त वाक्यों में, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द धीरे धीरे, ऊपर, जल्दी जल्दी तथा प्रतिदिन क्रिया की रीति मतलब होता है बच्चों ढंग, स्थान और काल का बोध करा रहे हैं, मतलब कि ज्ञान करा रहे हैं। इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया मतलब काम, जिस प्रकार से काम हो रहा है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्रिया विशेषण क्रिया की 4 प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। कौन कौन? काल संबंधी विशेषता, समय संबंधी। ठीक है, जैसे वह परसों आएगा। ठीक है, बच्चा अभी सोया है, जस्ट अभी सोया है। तुम दिन भर पढ़ते रहते हो। वह हमेशा हंसता रहता है। तो ये काल संबंधी, समय से संबंधित बताया इन्होंने। ठीक है, अगला देखिए। नाम से ही पता चल रहा है स्थान संबंधी विशेषता। जैसे वह ऊपर गया है, पिताजी अंदर हैं, राम आगे चल रहा है, वह नीचे बैठा है। ठीक है, तो स्थान बता दिए इन्होंने। परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता, क्वांटिटी। ठीक है, तुम बहुत खाते हो। फिर अगला है तरुण ज्यादा खेलता है, मीरा कम बोलती है। अगला है लड़की जरा मुस्कुराई। ठीक है, तो ये देखिए परिमाण या फिर मात्रा संबंधी यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई है। रीति या क्रिया होने के ढंग संबंधी विशेषता, रीति या क्रिया। ठीक है, मतलब कि ढंग। वह जल्दी सो गया, बच्चा अचानक रो पड़ा, वह अच्छा गाता है, कछुआ धीरे धीरे चला। ठीक है, तो देखो चला क्रिया है ना, अब उसकी विशेषता क्या बताई? कैसे चला? धीरे धीरे चला। ठीक है, गाता है क्रिया है। ठीक है, तो कैसा गाता है? वह अच्छा गाता है। तो गाने की क्रिया की विशेषता बताई अच्छा, तो इसलिए क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे देखिए। क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया विशेषण, यहाँ पर ये छूट गया है। क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम क्रिया के साथ 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है पहचान। देखो, कब, कहाँ, कितना, कैसे। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, कब, कहाँ, कितना, कैसे। उत्तर में जो शब्द आता है वह क्रिया विशेषण होता है। जैसे हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। ठीक है, तो कब व्यायाम करते हैं? प्रतिदिन आ गया। ठीक है, सुमन यहाँ रहती है, कहाँ रहती है? यहाँ आ गया। ठीक है, तुम अधिक सोचते हो, कितना सोचते हो? अधिक। बच्चा जोर से चिल्लाया, जोर में नुक्ता आएगा। कैसे चिल्लाया? तो जोर से के साथ। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये 4 शब्द आपको लगाकर पहचानना है कि कौन सी क्रिया विशेषण है। आगे देखिए, आओ दोहराएं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की 4 प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। काल संबंधी, स्थान संबंधी, परिमाण या मात्रा संबंधी, रीति या क्रिया संबंधी। जल्दी, अच्छा, ऊपर, आगे, अंदर आदि क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक है, तो आगे अभ्यास कार्य आपके लिए दिया गया है, इसके माध्यम से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। साथ में करते हैं। क्रिया विशेषण विशेषता बताते हैं क्रिया की, विशेषण की या फिर कारक की या वर्णों की। तो क्रिया की, ठीक है, काम की बताते हैं विशेषता। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताती है। ठीक है, 4 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से। भाई 4 प्रकार से बताती है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीति मतलब ढंग। ठीक है,
तो देखो नीचे, परसों, कम, ये नहीं होगा, अचानक होगा। ठीक है। वह कल जाएगा वाक्य में क्रिया विशेषण है। ठीक है। कब जाएगा? कल जाएगा में क्रिया विशेषण है, तो क्या है? कल। कौन सा शब्द हो गया? कल। दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। मैं आज जाऊंगा, मैं आज जाऊंगा। ठीक है। तो देखो आज, कब, हमें क्या लगाना है प्रश्न? कब जाऊंगा? तो आज जाऊंगा। ठीक है। तो कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? आज अगर बोल रहे हैं तो ये हो गया कालवाचक। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। तुम कम बोलती हो। ठीक है। कम बोलती हो, तो यहां पर देखिए कितना बोलती हो। ठीक है। तो कितना बोलती हो परिमाणवाचक, क्या हो गया? मात्रा पता चली ना हमें, तो परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। वे यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है। वे यहाँ नहीं आएंगे, क्या हो गया? ये रीतिवाचक। ठीक है। वे यहाँ नहीं आएंगे, रीतिवाचक। कब, कहाँ, कैसे, कितना और कैसे। ठीक है। तो यहां हो जाएगा रीतिवाचक। कोयल मीठा बोलती है। कैसा बोलती है? मीठा। ठीक है। तो कैसा बोलती है? मीठा। तो क्या हो गया यहां पर? कैसा। तो मीठा, ये इसका ढंग हो गया, क्रिया हो गई है ना, रीति हो गई, तो रीतिवाचक। अगला देखिए, दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। वह, यहाँ पर शब्द दिया है ध्यानपूर्वक, तो हम कर देंगे वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक पढ़ता है। ठीक है। मोहन अचानक आ गया। ठीक है। मोहन अचानक आ गया, या फिर गिर पड़ा, गिर पड़ा, गिर पड़ा कर देते हैं। ठीक है। यहाँ। ठीक है। तो देखो अगला, यहाँ पर वाक्य बनाने के लिए शब्द दिया गया है यहाँ। ठीक है। अब हम कर देते हैं सोहन यहाँ बैठा है। सोहन यहाँ बैठा है। अगला प्रश्न है आपके लिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो हो जाएगा क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो इस प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है, क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिया के साथ 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कौन से शब्द हैं मैं बता रही हूँ। क्रिया के साथ 4 शब्दों का प्रयोग करते
हैं। अब देखो ये है कब, कहाँ, कितना, कैसे। कब, कहाँ, कितना और कैसे। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। जो उत्तर आता है उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा क्रिया विशेषण के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।